हेलो एवरीवन। कैसा आप सभी लोग। सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या इलेट वेब सेटअप पे हम कैसे ट्रेडिंग ले सकते हैं, मतलब ट्रेड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एक अनदर नई वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें हम थोड़ा सा इलेट वेब के 5 कोर पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा देखेंगे पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट पे, जो कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगा, और फिर बताऊंगा कि कैसे हम इस पर एंट्री एग्जिट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे इलिट वेब के अंदर ये इलिट वेब पैटर्न है जिसको मैं 5 कोर पैटर्न भी बोलता हूँ। बाकी इलिट वेब के अंदर 13 पैटर्न होते हैं। मेन जो बेस है वो ये होता है, बाकी के इसके अंदर के पैटर्न होते हैं, जैसे कि इम्पल्स आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, इसको हम काउंटिंग वेब बोलते हैं। ABC है हमारी करेक्टिव वेब होगी या अल्फ़ाबेटिक वेब भी बोलते हैं इसको। तो जो 1 2 3 4 5 को जो स्ट्रक्चर है इसको इम्पल्सिव बोलते हैं। इम्पल्सिव में जो पैटर्न्स होते हैं, मतलब इसके अंदर जो पैटर्न होता है आपको ट्रंकेटेड देखने को मिल जाएगा, एक्सटेंशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं डायगनल पैटर्न। डायगनल में दो तरीके के पैटर्न होते हैं, लीडिंग डायगनल एंडिंग डायगनल। फ्लैट की बात, जिगजैग की बात करूँ तो जिगजैग में ये जो होता है 5 3 5 3 का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आप फ्लैट आ जाओगे तो फ्लैट में जो आपको पैटर्न देखने को मिलेगा वो एक रेगुलर फ्लैट देखने को मिलेगा, एक्सपेंडेड फ्लैट देखने को मिलेगा, रनिंग फ्लैट देखने को मिलेगा। ट्रायंगल की बात करूँ तो इसमें कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल, बैरियल ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, सिमेट्रिक ट्रायंगल, तो ये 4 तरीके के ट्रायंगल देखने को मिलते हैं। ये बेस है सारा, मतलब कि 5 कोर पैटर्न मतलब आपको देखने के लिए यही मिलेंगे। तो बस हमको क्या करना है, इन्हीं पैटर्न को ढूंढना है और इन्हीं पैटर्न पे अपना ट्रेड सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। अब ये जो बेसिक चीज़ें हैं कि ये कहाँ पर कौन सी चीज़ पाई जाती है ये आप खुद लर्न कर सकते हो, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इनको एक एक करके आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हमारा क्या है, 5 कोर पैटर्न। इसमें अगर आप इम्पल्स की बात करेंगे, इम्पल्सिव रैली की अगर हम बात करते हैं तो ये आप देख पा रहे होंगे। एक सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे तो ये क्या है हमारा, ये हमारा इम्पल्सिव। अगर आप देख पा रहे होंगे ना, ये एरो दिख रहा है यहाँ से, अगर आप देखोगे एरो तो यहाँ से इस एरो तक, ठीक है। ये वाला लो पकड़ा है मैंने, ये वाला हाई पकड़ा है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो ब्लू डिग्री 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया हमारा इम्पल्सिव पैटर्न। ओके, जो स्ट्रक्चर आपको क्लियर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे वेब 1, थर्ड वेब थोड़ा अप साइड में गई है, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ वेब ABC का करेक्शन आ रखा है, एंड देन फिफ्थ वेब पे हाई लगा हुआ है। उसके बाद फिर अगेन करेक्शन रखा है। अगर हम बात करेंगे लीडिंग डायगोनल पैटर्न की तो लीडिंग डायगोनल पैटर्न आप लोगों के सामने ये रहा, देख पा रहे होंगे आप। ये हमारा डीवी स्लैब का चार्ट है, यहाँ पर हमारा लीडिंग डायगोनल फॉर्मेशन बना हुआ है। ये हो गया हमारा 1 2 एंड देन 3 एंड फोर्थ वेब अप पे ट्राइंगल है, फिफ्थ वेब हम अप साइड में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें किसकी, फ्लैट स्ट्रक्चर की। तो फ्लैट स्ट्रक्चर आप हीरो मोटर कॉप में देख पा रहे हो। हीरो मोटर कॉप में आपको अच्छा खासा दिख पा रहा होगा, ये 1 2 3 4 5 ABC जो है हमारा फ्लैट, ये एक्सपेंडेड फ्लैट है। उसके बाद मार्केट के अंदर अपसाइड देखने को मिला है, ठीक है। ये अपसाइड यहाँ से फ्लैट कंप्लीट होने के बाद ये अपसाइड आपको मार्केट के अंदर देखने के लिए मिला है। तो ये क्या हो गया हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर A B एंड C। यहाँ पर पूरा कंप्लीट साइकिल हुआ है 1 2 3 4 5 दैन ABC। ओके, फिर हमारे पास क्या बचता है, ट्रायंगल। ट्रायंगल मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, ये आपको दिख रहा होगा फोर्थ पोजीशन पे ट्रायंगल बना हुआ है। ये हो गया हमारा वेब A, ये हो गया हमारा वेब B C D एंड E वेब पोजीशन, ठीक है। ये हमारा हो गया ट्रायंगल पैटर्न। तो ट्रायंगल ये फोर्थ पोजीशन पे आपको देखने के लिए मिला हुआ है। उस ठीक, फिर बात करते हैं जिगजैग पैटर्न की। जिगजैग पैटर्न के और का डिस्कशन करते हैं तो जिगजैग आपको ये देखने के लिए मिल रहा होगा, कंप्लीट पैटर्न है। ये अगर आप देख रहे हो यहाँ से अपोलो हॉस्पिटल में, ये कंप्लीट पैटर्न है। कंप्लीट पैटर्न में आप देख पा रहे हो तो क्या हो गया, वेब 1 वेब 2 वेब 3 वेब 4 एंड वेब 5। उसके बाद ABC करेक्शन में आया, ABC दिख रहा होगा आपको जिगजैग, ठीक है। और यहाँ पर आपको अच्छा खासा फिर उसके बाद अपसाइड देखने के लिए मिला हुआ है। मैंने जिस तरीके से आप लोगों को बता रखा है कि कैसे कभी ABC करे, हम ABC यानी जिगजैग को और फ्लैट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ABC जिगजैग को और फ्लैट स्ट्रक्चर को, दोनों को हम क्या बोलते हैं, अलग अलग करेक्शन में काउंट करते हैं। ABC जिगजैग होता है वो हमारा वीक करेक्शन होता है, और जो फ्लैट होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग करेक्शन होता है। क्यों वीक करेक्शन होता है, क्योंकि जिगजैग पैटर्न की सिमिलरिटी बिल्कुल इम्पल्स के साथ मिलती है। मतलब अगर मैं इम्पल्स की फोर्थ और फिफ्थ वेव निकाल दूँ तो 1 1 2 3 लूँ तो 5 3 5, और जिगजैग में भी 5 3 5। तो ये जो जिगजैग वो कभी भी इम्पल्स का रूप ले सकता है, तो इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस करना होता है एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जो मैं आप लोगों को समझा रहा था, करेक्शन। तो ओवरऑल मैंने आप लोगों के साथ सारी चीज़ों पर डिस्कशन कर लिया है, चार्ट के हिसाब से आपको दिखा दिया है ट्रायंगल क्या है, आपका फ्लैट क्या है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं कि किस किस ट्रेड पे हम अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, मतलब किस किस वेब पे हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं।
तो ये रही हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वेव्स। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम कौन कौन सी पोजीशन पे हम ट्रेड बना सकते हैं, वेब 3 पे, वेब 5 पे, वेब ए पे, वेब सी पे। तो ये हम हो गया हमारा बुल मार्केट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, ये हो गया हमारी बियर मार्केट ट्रेडिंग की। फिर कंप्लीट साइकिल है ये पूरा 5 का, उसके बाद 3 का, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, बुल मार्केट, ये होगी हमारी बियर मार्केट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हर क्या बोलते हैं, हर वेब पे ट्रेड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 और 2 कहीं भी आपको दिख नहीं रही कि 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 हमारा क्या होता है, आप जिसको एक्मुलेशन और क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं ना, तो वो आप ये समझो वेव 1 को, ये एक्मुलेशन फेज होता है और यहाँ पर यह डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्रेड सेटअप नहीं बनाते हैं, क्यों, मार्केट का ट्रेंड हमें पता नहीं होता। मार्केट का ट्रेंड हमें थर्ड वेव में पता लगता है, या तो आप थर्ड की फोर्थ वेव पोजिशन बना सकते हो या थर्ड की सेकंड वेव पे बना सकते हो। ये क्लियर वेव होती है, यहाँ पर क्लियर क्लियर वेव 1 के बाद ब्रेकआउट मिलता है। और मैंने आपको चैनल के हिसाब से बता रखा है, बेस चैनल मैंने आप लोगों को बोल रखा होगा, बेस चैनल लगाया, वहाँ पर बेस चैनल के ऊपर निकल जाता है, तो हम थर्ड वेव में एंटर कर जाते हैं। तो हम थर्ड वेव के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो उसके बाद हम अच्छा हमें पता होता है कि हम थर्ड वेव में हैं। तो थर्ड वेव क्या होती है, 1.6 2 पॉइंट और 432। उसके बाद वापस आते हैं रिट्रेसमेंट फोर्थ वेव पे। अगर एक्सटेंडेड वेव होगी तो 0.32 से 50% तक रिट्रेसमेंट कर जाती है हमारी फोर्थ वेव पोजीशन। वहाँ पर भी अच्छा खासा फिफ्थ वेव के लिए हम ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। फिर एक फास्ट एंड रिट्रेस मूव आता है नीचे की तरफ, हम ए वेव को मिस कर सकते हैं, चाहे तो ए फिफ्थ वेव पोजीशन पे हम एंट्री पॉइंट ले सकते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो फास्ट रिट्रेसमेंट आएगा, फिर बी वेव पे ले सकते हैं, सी वेव आपकी शॉर्ट पोजीशन हो सकते हैं। तो बहुत सिंपल और क्लियर सेटअप है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और बहुत इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे होगे कि अब इलेट वेब पे ट्रेड सेटअप मैंने अब बताया कौन कौन सी वेब पे ले सकते हैं। तो मेरे कुछ ट्रेड सेटअप मैंने बता रखे हैं कि आप कैसे कैसे ले सकते हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वेब सेकंड पे बुलिश ट्रेड सेटअप बना सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है आइडेंटिफाई करना। अगर आइडेंटिफाई कर पाओगे तो जो मैंने अभी आप लोगों को, एक सेकंड वेट कीजिएगा, ठीक है। हाँ ये देखिए, ये जो है, ये इस तरीके से आप ट्रेड सेटअप बना सकते हो। ये देख रहे हो कि मैं इसको मान लूँ कि ये वेब 1 है, सपोज, ठीक है, ये वेब 1 है, ये वेब 2 है। ओके, तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई हमें वेब 2 है, तो आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाते हो, और पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद जिगजैग का आपको जो एंट्री पॉइंट बता रखा है मैंने, उसी एंट्री पॉइंट पे आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। जैसे लाइक जिगजैग का एंट्री पॉइंट कौन सा, ये वाला है। तो आपका जो करेक्शन आया, एबीसी का स्ट्रक्चर आया, और उसको फाइंड आउट किया आपने कहाँ पर, बी वेब पर। बी वेब पे बात करोगे तो यहाँ पर है आपका एंट्री, मतलब आप बाइंग साइड में जाओगे, नीचे अपॉर्चुनिटी आपकी क्या होगी, स्टॉप लॉस आपका यहाँ लगेगा, ठीक है। तब आपके दिमाग में चला होगा सर ये तो बहुत ऊपर है, ये बहुत नीचे है, लेकिन इसका ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। तो आपको, अगर आप देखोगे तो इससे पहले ये कहीं बाई साइड में था नहीं। अगर आप, मैंने आपको समझाया भी था कि ये कभी भी गिरता हुआ चाकू नहीं पकड़ना चाहिए। अगर आप गिरता चाकू पकड़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, यानी आपका हाथ कट सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर आप अपोलो हॉस्पिटल में, आपको पता है कि भाई मैं बुल मूव में जा चुका हूँ, ये मेरा करेक्शन ओवर हो चुका है, तो जो हमारा एंट्री पॉइंट है ना, वो एक बार क्लिक करना चाहिए। उसके बाद हम कोई बाय साइड की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। उससे पहले क्या होगा कि मार्केट अगर बाई चांस यहाँ तक आया और फिर ये नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो जाता है मार्केट के अंदर। तो जो हमारा एंट्री पॉइंट क्लिक कर जाता है ना, तो उस केस में 90% चांस ये होता है कि हम फिर डायरेक्शन में जाने वाले, जो हमारा डायरेक्शन है वो होना है। क्योंकि जो इलीट वेब होती है ना, वो ह्यूमन साइकोलॉजी को फॉलो करते हैं, यानी कि ये पैटर्न बनाते हैं किसको फॉलो करते हैं। मैंने देखो आज तक कभी बिग मनी, स्मार्ट मनी के बारे में नहीं पढ़ा, और मुझे कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी इलीट वेब को फॉलो करता हूँ। ये बिग मनी कब आते हैं कब जाते हैं, क्योंकि भाई इलीट वेब क्या करती है ना, इलीट वेब जो अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, वो इन द मिडिल बनाती है, बीच में, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ऐसे बीच में बनाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो जब यहाँ पर सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस खत्म हो चुके ना, इस एरिया में और इस एरिया में, आप देख रहे हो जो आप सोच भी नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर ये हमारे क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ सपोर्ट है, ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस है। तो ये देख रहे हो आप, ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आए, इन द मिडिल में बना हुआ है, मिडिल में बना हुआ है। उसके बाद गया हो, आप कह रहे हो कि यहाँ पर भी होगा, इस छोटे मोटे को तो कोई काउंट भी नहीं करता है, लेकिन इलीट वेब के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इन द मिडिल बना दिया, वो भी किस हिसाब से, एज और फिबोनाची कॉन्सेप्ट के हिसाब से। एज और फिबोनाची कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये 0.60% से लेकर के, ठीक है, ये देख पा रहे हो 0.38 टू 0.50%। तो ये अपना देख रहे हो यहाँ पर एज पर फिबोनाची के हिसाब से, अपना फिबोनाची जोन के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट कर रही है ये, ओके। तो जो इलीट वेब प्रिंसिपल होती है वो इन द मिडिल में अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाती है, ये मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप इलीट वेब प्रिंसिपल फॉलो करते हो तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि स्मार्ट मनी क्या कर रहे हैं और कौन क्या कर रहा है। आपको अपने एंट्री एग्जिट पॉइंट पे ध्यान देना है, अपने स्टॉप लॉस पे फोकस करना है, और छोड़ दो मार्केट के ऊपर, क्योंकि मार्केट में दो ही चीज़ें होती है, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट होगा। उसके अलावा तीसरी चीज़ नहीं होती है। तीसरी चीज़ ये होगी कि आप डर के मारे मार्केट से निकल जाओगे।
ठीक है, तो दोबारा से आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर किस किस पे बन पाते हैं। अगर सेकंड वे पे बनाने बनाने चाह रहे हो तो एबीसी पूरा करेक्टिव होने के बाद जो हमारे बी वे पोजिशन आ गई वहाँ पर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। और उसके बाद फोर्थ वेब जो मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ, फेवरेट ट्रेड सेटअप है मेरा। आप सोच रहे होंगे कि सर फोर्थ वेब पे फिफ्थ वेब पे ये तो कुल 3-4 ट्रेड सेटअप है। भाई ये जो इलेट वेब प्रिंसिपल होता है ये फ्रैक्टल नेचर का पैटर्न भी होता है और रिपीटेड पैटर्न होता है। फ्रैक्टल नेचर जहाँ फिबोनाची लगेगा वहाँ फ्रैक्टल लग जाएगा। अगर फिबोनाची यूज़ नहीं कर रहे हो और फ्रैक्टल यूज़ कर रहे हो तो समझो आप किसी काम के नहीं हो, आप तुक्का मार रहे हो, क्योंकि फ्रैक्टल नेचर में ही फिबोनाची लगता है। ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो दूसरी स्टडी पढ़ा रहे होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, और सबको आपको पता मांगना बहुत तरीके की स्टडी है। मैं मेरी जो फेवरेट है वो इलेट वेब प्रिंसिपल है। तो वहाँ पर कहते हैं कि देखो ये मार्केट फ्रैक्टल नेचर में आती है, ऐसे आती है। जहाँ वो बंदा ये बोल रहा है कि मैं फ्रैक्टल नेचर में आती है मार्केट, और अगर वो फिबोनाची की बात नहीं कर रहा है तो वो आपको ट्रेड सेटअप अच्छा तो दे नहीं पाएगा। रीजन क्या है, जहाँ फ्रैक्टल आएगा वहाँ फिबोनाची आएगा। ठीक है, फिबोनाची और फ्रैक्टल का आपस में मेल है, क्योंकि फिबोनाची टूल ऐसा है जो फ्रैक्टल को ब्रेक करती है अपने रेशो के हिसाब से, अदरवाइज फ्रैक्टल बनेगा कैसे। ठीक है, तो फिबोनाची टूल उसको फिबोनाची रेशो क्या करता है, पैटर्न को तोड़ता है, ब्रेक करता है कि नेक्स्ट ऐसे बनेगा, नेक्स्ट वैसे बनेगा। तो ये काम होता है फिबोनाची का। ठीक है ना, तो ये फ्रैक्टल नेचर में हमेशा लगेगा। फ्रैक्टल नेचर क्या होता है, नेचर द्वारा बनाया गया पैटर्न होता है जो हमारी प्राकृतिक बनाती है, मतलब कि हमारी जो ये गॉड की तरफ से, मतलब समझ लो गॉड गिफ्टेड पैटर्न होता है, वो हमारा फ्रैक्टल नेचर में उसको काउंट करते हैं। ठीक है, अब आप करोगे शेयर मार्केट में गॉड गिफ्टेड, शेयर मार्केट में भी, क्योंकि भाई शेयर मार्केट में क्या होता है, जो कौन बाय कर रहा है कौन सेल कर रहा है वो अलग अलग है ना। तो ये पैटर्न तो इंसान थोड़ी बना रहा है, ये तो नॉर्मली अपने आप बन रहे हैं। ठीक है, बाय सेल करने पे, तो इसलिए इसको फ्रैक्टल नेचर का पैटर्न बोलते हैं। हो गया हमारा बियरिश, ये बियरिश ट्रेड सेटअप बनेगा फिफ्थ वेव के बाद। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये तो आप देख पा रहे हो डाउन साइड में बियर मार्केट ट्रेड सेटअप है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एबीसी में बुल ट्रेड सेटअप। ठीक है, ये काउंटर ट्रेड मूव में बनेगा। आगे बढ़ोगे तो अब कैसे एंट्री और स्टॉप लॉस प्रोटेक्टिव करना है, इम्पल्स में, एंडिंग डायंगल में, जिगजैग में, फ्लड में, ट्रायंगल में, ये मेन है। और यही आपको सीखना है। ठीक है, आप पैटर्न तो आइडेंटिफाई कर पाते हो, बट स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सब कहाँ लगेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो जिस तरीके से आज देख पा रहे इम्पल्स है, तो इम्पल्स में आप देख पा रहे कि इम्पल्स की फिफ्थ वेव पे हम लोगों को क्या करना, तो एंट्री करनी होती है, प्रोडक्ट स्टॉप लॉस हमारा फिफ्थ वेव की हाई पोजीशन पे लगाना होता है। उसके बाद आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो फोर्थ वेव पोजीशन हो सकती है। उसके बाद अगेन काउंटर ट्रेड मूव होता है बी पोजीशन के लिए, वहाँ पर भी एक शॉर्ट ट्रेड आप अप्लाई कर सकते हो। सेम इम्पल्स में आप डाउन साइड में देख सकते हो कि एंट्री कहाँ पर है आपके, और दैट्स फायर के टारगेट कहाँ पर है। ठीक है, ये मेन है आपको कि प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस का लगाना और एंट्री का लेनी है। बाकी तो टारगेट वारगेट आप अपने हिसाब से देख लोगे। उसके बाद बात करें एंडिंग नाइगल की, तो एंडिंग नाइगल फॉर्मेशन पे आप देख पा रहे कि कहाँ पर एंट्री ले रहा है, प्रोडक्टिव स्टॉप लॉस फिफ्थ वेव पे लगा रहा है। उसके बाद फोर्थ वेव पे एंट्री ले रहा है, और डाउन साइड के टारगेट हैं आप लोगों के। ओके, फिर बात करते हैं हम लोग क्या, जिगजैग पैटर्न की। जिगजैग पैटर्न में मैंने अभी आपको एग्जांपल लाइव पे बताया था, मतलब कि जो अभी आपको अपोलो हॉस्पिटल का दिखाया था कि भाई एबीसी स्ट्रक्चर आया, एबीसी के बाद प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस सी वेव पे एंट्री पॉइंट, और आप अपसाइड में जा सकते हो, प्ले आउट कर सकते हो उसको। उसके बाद बात करते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर की। फ्लैट जो होता है 3-3-5 का स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी क्या होगा, जो फ्लैट की फिफ्थ वे पोजीशन होगी, मतलब फ्लैट के अंदर जो 1 2 3 4 5 इम्पल्सिव रैली होगी, वहाँ पर जो हमारी सी वे पोजीशन की जो फिफ्थ वेव होगी, इस पर प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस लगाना है, एंट्री फोर्थ वे पोजीशन पे लेनी है, और आप साइड में जा सकते हो। ये जो आपको, अगर आपको फ्लैट मिलता है ना, तो मैं तो कहूँगा आप लोग जो आप कहते हो ना कि सर लॉन्ग टर्म स्टॉक बताओ लंबे समय में जो हमें मल्टी बैगर में जाते हैं, अगर मल्टी बैगर ढूंढने हैं ना, तो आप फ्लैट स्ट्रक्चर ढूंढो। मल्टी बैगर में अगर आप समझो कि फोर्थ पोजीशन पे, सेकंड पे पोजीशन पे आप फ्लैट ढूंढो, अगर आपको फ्लैट मिल जाता है तो आप भाई उसमें आराम से एंट्री करो, क्योंकि फ्लैट जो होता है ना वो ट्रेंडिंग मूव होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था एक वीक करेक्शन होता है, एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन होता है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग करेक्शन है। अगर आपको किसी भी के अंदर भी फ्लैट मिल रहा है तो समझ लो कि भाई वो मल्टी बैगर बनने वाला है, क्योंकि फ्लैट को हम स्ट्रॉन्ग करेक्शन मानते हैं, और ये बहुत तेज़ी से जाने वाला है। और ठीक है, ये आपको मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ और दिखा भी दूंगा कभी अगर मिलेगा तो। फिर आ गया हमारा ट्रायंगल बटन। ट्रायंगल में देखो, मेन ट्रायंगल थोड़ा ट्रिकी होता है, ट्रायंगल के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन आप इस पर फोकस करो। पहली बात तो मैं आपको बता रखा है, बैरियर, कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, बहुत सारे तरीके के ट्रायंगल, सिमेट्रिक, तो 3-4, ये 4 तरीके के ट्रायंगल होते हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है सिमेट्रिक ट्रायंगल है। ठीक है, सिमेट्रिक ट्रायंगल में क्या होता है, ये यहाँ से ये वाला हाई थोड़ा नीचे लग रहा होगा इस वाले हाई के, फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ लग रहा होता है, ये होता है हमारा सिमेट्रिक ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारी एंट्री होगी। ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्टिंग भी बोलते हैं।
तो इसमें हमारी एंट्री होगी, ये हमारा प्रोडक्टिव स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद सेम अगर आप देखोगे बियर साइड में, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, हमारी एंट्री होगी। ठीक है, तो ये आपको ट्रायंगल अगर आपको अभी दिखता है तो आपको इस तरीके से एंट्री एग्जिट लेनी है। अभी मैंने आपको अपोलो हॉस्पिटल पर ट्रायंगल दिखाया था ना, तो आप समझ जाओगे इसमें एंट्री कहाँ होगी और एग्जिट कहाँ होगा, उस पर अप्लाई करके देख लेना। वापस जाना, वीडियो को प्लेबैक करना, देखना अपोलो हॉस्पिटल में ट्रायंगल कहाँ पड़ा है, वहाँ पर देखना एंट्री क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, और फिफ्थ पोजीशन पे टारगेट क्या होने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। फिर ये आ गया ट्रेड टारगेट्स एंड ये देखो वेब थ्री, आपको पता है मैंने बता रखा है 1.618 होता है। मैंने आपको बेस चैनल बता रखा था, याद है आप सभी लोगों की, बेस चैनल हमें ड्रॉ करना है। बेस चैनल मैंने आप सभी लोगों को बताया, बहुत सिंपल है एलिट वेब को यूज़ करना, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अगर आपको कुछ सिंपल सा ये करना है कि आपको वेब वन से लेकर के 3 पॉइंट को कनेक्ट करना है। वेब वन हो गया हमारा, वेब टू हो गया, उसके बाद ये हमारा एक बेस चैनल क्रिएट कर लेना है। बेस चैनल क्रिएट करने के बाद जैसे ही हमारा ये जो बेस चैनल ब्रेक होता है तो हम थर्ड वेब में एंटर कर गए हैं। ठीक है, जब हम थर्ड वेब में एंटर कर जाते हैं तो थर्ड वेब में एंटर करने के बाद क्या होता है कि हम थर्ड वेब पोजीशन पे चले गए। थर्ड वेब क्या होती है 1.618, 2.618 और 4.23 के आसपास। ठीक है, तो ये हमारे 3 टारगेट हो गए, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट थर्ड वेब में, इसने ही बता रखा है। ठीक है, तो मल्टीपल टारगेट्स हो सकते हैं इसके अंदर। अब आता है फिफ्थ पोजीशन पे। फिफ्थ वेब पोजीशन पे बता रहा है कि एक तो जैसे कि हमारी थर्ड वेब कंप्लीट होगी, तो फिफ्थ वेब में क्या होगा, ये बोल रहा है कि वेब वन जो होती है वो वेब फाइव के बराबर होती है, यानी कि फोर्थ वेब पोजीशन पे आप पहला टारगेट ये रख सकते हो, वेब वन है, वेब फाइव के बराबर हो सकती है। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को एक सिंपल कॉन्सेप्ट बता रखा है रिवर्स फिबोनाची का, जो कि होता है 1.382, और मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में दिखा भी चुका हूँ निफ्टी मॉर्निंग ट्रेड में। तो मैं फिफ्थ वेब पे सिर्फ उतना ही यूज़ करता हूँ एज ए ट्रेडर, क्या एज ए इन्वेस्टर भी, क्योंकि 1.382 में इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि वो 90% अचीव हो जाता है, क्योंकि कभी कभी मार्केट वहाँ से रिवर्स कर जाती है। तो मैंने अपने लिए एक ऐसा ट्रेड सेटअप बनाया है, कुछ होता है ना कि भाई 1.618, कुछ कहता है ना कि यार 1.618 क्यों नहीं पहुंचा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है दिमाग में, तो इसलिए मैं क्या यूज़ करता हूँ कि सेफ और पहुंच भी जाए। तो 90% जो होता है मेरा 1.382 पहुंच जाता है, तो मेरा सेफ भी होता है। उसके बाद मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, और फिर मैं फिफ्थ वेव पूरा बनने का फिफ्थ वेव कंप्लीट होने का वेट करता हूँ। जब फिफ्थ वेव कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मैं, आपको पता है, ए वेव पोजीशन पे मैं ट्रेड सेटअप के लिए फोकस करता हूँ। ठीक है, हमें तो ट्रेड से बनाने से मतलब है और सेफ से मतलब है, ये थोड़ी ना कि हम तो 1.6180 जाएंगे या 0.6180 भी जाएंगे। हमें जहाँ से लगेगा, हमारा जहाँ मन होगा, हम वहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। हमें मेन क्या है, एंट्री क्या होनी चाहिए और प्रोडक्ट की स्टॉप लॉस करनी चाहिए, ये हमें पक्का पता होना चाहिए। बाकी ट्रेड अगर चल रहा है, हमारा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो भाई हम तो उसमें प्रॉफिट ले ही लेंगे। मेन क्या है कि भाई स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, एंट्री कहाँ लेनी है, ये सबसे ज़्यादा मेन होता है। तो मैं आप लोगों को एलिट वेब के साथ बता चुका हूँ। ठीक है, तो बस आप लोगों से यही कहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।